नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस के सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद लगातार समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और सपा के रिश्तों में दरार बढ़ रही है? क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग की लड़ाई शुरू हो गई है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इमरान मसूद किसके इशारे पर इतनी आक्रामक राजनीति कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। पिछले कुछ हफ्तों में इमरान मसूद ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर लगातार दो बड़े हमले किए। 13 जुलाई को उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुस्लिम नेता पसंद ही नहीं है और 2024 में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के गठबंधन का ज़्यादा फायदा मिला है। इससे पहले 22 जून को उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राम मंदिर का मुद्दा तो दिखता है, लेकिन मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानती है। यानी बयान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक और उसकी राजनीति पर सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इमरान मसूद कौन है और उनके बयान इतने अहम क्यों माने जा रहे हैं। इमरान मसूद की बात करें तो इमरान मसूद 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव भी हार गए और 2022 से पहले समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसके बाद बीएसपी पहुंचे, वहां भी बात नहीं बनी और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में वापसी हुई, इंडिया गठबंधन बना, सीट शेयरिंग हुई और कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से सांसद बन गए। यानी जिस गठबंधन की वजह से वे संसद पहुंचे, आज उसी गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी दल पर सबसे ज्यादा हमले भी वही कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ इमरान मसूद की निजी राय है या फिर इसके पीछे कांग्रेस की कोई रणनीति भी है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। पहला संकेत कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय से मिलता है। अजय राय ने इमरान मसूद को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके बयान से सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। यानी इमरान मसूद को खुलकर गलत भी नहीं कहा गया। दूसरी बात, इमरान मसूद को कांग्रेस के भीतर प्रियंका गांधी का करीबी माना जाता है। फिलहाल प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति से कुछ दूरी पर है। ऐसे में पार्टी के भीतर भी उनके बयानों पर स्पष्ट लाइन दिखाई नहीं दे रही है। और तीसरी सबसे अहम बात, 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा होगा सीट बंटवारे का। कांग्रेस चाहती है कि सीट शेयरिंग और गठबंधन की तस्वीर जल्द साफ हो जाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है, इसलिए उसका दावा भी मजबूत माना जा रहा है। यानी असली लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में राजनीतिक हिस्सेदारी की भी है। उधर समाजवादी पार्टी भी इमरान मसूद के बयानों से खुश नहीं दिख रही है। मऊ से सांसद राजू राय ने खुलकर राहुल गांधी से मांग की है कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गठबंधन के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब तक ना कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया आई है और ना ही इमरान मसूद को कोई सार्वजनिक चेतावनी दी गई। यानी फिलहाल कांग्रेस चुप है और यही चुप्पी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस दबाव बनाकर ज़्यादा सीटें चाहती है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अंदर खाने तनातनी शुरू हो चुकी है या फिर ये सिर्फ नेताओं के व्यक्तिगत बयान हैं जिनका गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा वैसे वैसे सीट शेयरिंग और नेतृत्व की राजनीति भी तेज होती जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि इमरान मसूद के लगातार बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा चुके हैं और इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ सामान है, ऐसा कहना फिलहाल आसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, इमरान मसूद के बयान उनकी निजी राय है या कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।